देखिए मिश्रा जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास से देखो। देखो लास्ट आपने डायग्राम देखा होगा, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा हुआ था, तो मैंने आपको ये बताया हुआ था सेल साइकिल में देखिए सेल साइकिल में यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटरफेस, है ना। दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरफेस। यहां से इसको हम इंटरफेस कहते हैं, सॉरी थोड़ा और कम, यहां तक वाले पार्ट को इसको हम इंटरफेस कहते हैं, इस वाले पार्ट को। और इसके बाद यहां से यहां तक, है ना, इसे हम लोग एम फेज कहते हैं। एम फेज वो फेज होती है जिसमें सेल डिवाइड करती है। तो मैंने आपको जब लास्ट क्लास पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट होती है। जब एक सेल डिवाइड होकर के दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है या दो सेल में डिवाइड हो जाती है, तो इस दो सेल में जो डिवीजन है ना, जो डबल डिवीजन हुआ, इस डिवीजन वाले पार्ट में अब होता क्या है, देखो पहले, है ना, पहले क्या होता है कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड करती है, तो इस सेल के डिवीजन में यहां पे कुछ टाइम लगता है। सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रिपेयर करती है ना, जेनेटिक मटेरियल को प्रिपेयर करती है। सेल डिवाइड होने के लिए जेनेटिक मटेरियल दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब जेनेटिक मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड होने के लिए करना क्या पड़ता है कि ये अपने कंटेंट को डबल करेगी, मतलब कि न्यूक्लियर मटेरियल को डबल करेगी, डीएनए को डबल करेगी, सेल ऑर्गेनेल को डबल करेगी, साइटोप्लाज्म को डबल करेगी। तो जितने सारे कंटेंट पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट को डबल करती है, अपने पार्ट्स को डबल करने का काम करती है। जब ये पार्ट्स को डबल करने का काम करती है तो मटेरियल डबल हो जाता है, फिर ये डिवाइड करती है। इस बीच में जो टाइम लगता है इसको अपन इंटरफेस कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी इंटरफेस, या इसी को हम लोग प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज, है ना। और इसी को हम आप पहले क्या बोला करते थे, इसी को कुछ लोग बोलते थे रेस्टिंग फेज, कि सेल डिवाइड होने से पहले थोड़े टाइम तक रेस्ट करती है ना, तो इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, है ना। अब क्या होता है, सेल डिवाइड हो गई, दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई। अब उसके बाद सेल को दोबारा डिवीजन करना है, दोबारा डिवाइड करने के लिए फिर से इंटरफेज आएगी, और उसके बाद फिर क्या होगा, डिवीजन फेज होगी, जिसको हम लोग माइटोसिस या मियोसिस फेज बोलते हैं, मियोटिक फेज बोलते हैं, एम फेज कहते हैं। तो इस तरह से सेल डिवाइड होकर के दो पार्ट में डिवाइड होती है। डिवाइड होने के लिए अब डिवीजन में जो फेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो डिवीजन में भी इसको हम कई सारी फेजेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में। ठीक, अब देखो क्या होता है, डिवाइड होने के बाद अब सेल के पास क्या होता है, देखो यहां तक आने के बाद, अब देखो यहां पे आने के बाद जी, इसको हम लोग G1 बोलते हैं, इसका मतलब होता है ग्रोथ वन, ये सेंसिस फेज, यहां पे कुछ बनता है, और ये G2 फेज होती है, G1 S एंड ये फेज। और इन फेजेस में क्या है कि इन फेजेस के बाद G1 फेज में एंटर करते समय सेल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर जाए और डिवाइड कर जाए, दूसरा इसके पास एक ऑप्शन और होता है। दूसरा वो ऑप्शन क्या होता है कि ये डिवाइड करती है, डिवाइड करके दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि सेल जो हमारी है, जो G1 फेज में एंटर कर चुकी है, ये एक G0 फेज में एंटर। अब G0 फेज क्या होती है, मतलब सेल डिफरेंशिएट,
इसको कोई फंक्शन मिल गया, लेकिन इसके पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, कि डिफरेंशिएट हो जाए एंड इट कैन री एंटर इन सेल साइकिल। री एंटर, दोबारा जब कभी जरूरत पड़े तो सेल साइकिल में ये एंटर कर सकती है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके पास क्या चांसेस हैं, या तो ये सेल साइकिल में एंटर करती रहे, सेल साइकिल में रहे, दूसरा ऑप्शन हो। तो पहला जी नॉट पे चली जाए, जी नॉट मतलब डिफरेंशिएट हो गई, मतलब इसको कोई पर्टिकुलर काम मिल गया, फंक्शन मिल गया। तीसरा क्या है, ये स्टॉप डिवाइडिंग, डिफरेंशिएट, कोई फंक्शन ले ले, एंड इट नेवर री एंटर, नेवर री एंटर इन सेल साइकिल, ये दोबारा से कभी सेल साइकिल में ना एंटर करे। इतने सारे इसके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। क्लियर है, समझ आया भाई? बोलिए भाई, सब लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है? इल्मा ड्रॉ किया था ना लास्ट क्लास में? पाशा किया था ना? अच्छा, तोइबा ने भी कर रखा था लास्ट टाइम, तोइबा भी थी मुझे याद है। यस सर। हाँ शफत भी थी, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट। तो ये जो इसके तीन ऑप्शन थे ना, ये आप जरा नोट कर लो, ये तीन ऑप्शन इसके थे, ये ऑप्शन आप नोट कर लीजिए, वो जरूरी है आपके लिए। ये तीनों ऑप्शन आप नोट करो। हो गया क्या? डन? नूतन? क्या पूछा आपने? जस्ट मिनट, तोइबा ने पूछा है सर सेल एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करेगी, बट सर ऐसे क्योंकि सेल 3 ऑप्शन में कैसे जा सकती है? सिंपली ये इनमें से एक, अच्छा ठीक है, राइट, हाँ राइट। देखो क्या होता है कि जो ये सब कुछ है ना, ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है ना। दिस इज ऑल, तोइबा मेरी बात को आप समझिएगा, दिस इज ऑल जेनेटिकली प्रोग्राम, है ना। तो यस ये सर। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। इसमें क्या होता है, पहले से डिसाइड होता है कि किस सेल को करना क्या होता है, कौन सेल साइकिल में जाएगी, कौन सेल साइकिल में एंटर करेगी, है ना, कैसे डिवाइड करेगी। तो ये जेनेटिकली, अच्छा इसमें कुछ बहुत अच्छा इसने क्वेश्चन पूछा, आई अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो तोइबा ने मेरे से पूछा कि सर ऐसे कैसे होगा, कि सेल को कैसे पता लगेगा, उसको सही बात है, उस सेल को कैसे पता लगेगा कि उसको जी नॉट फेज में जाना है। मैंने आपसे बताया कि सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद उसके बाद तीन ऑप्शंस होते हैं, राइट। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि जी नॉट फेज, नहीं सॉरी, जीवन। तो जीवन क्या होता है, सेल डिवाइड करती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवाइड तुरंत डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है, जैसे हमारी स्किन की सेल, एक मरती रहती है, दूसरी डिवाइड कर जाती है, दूसरा डिफरेंशिएट हो जाती है, इसको कोई फंक्शन मिल जाता है ना, राइट। अब ये जी नॉट फेज में, जी नॉट फेज में जो सेल्स होती हैं, इनके पास एक ऑप्शन होता है कि ये दोबारा से डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखती है, मतलब री इंटर कर सकती है सेल साइकिल, ठीक है ना। अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि सेल डिवाइड करना स्टॉप कर देती है, बिल्कुल नहीं डिवाइड करती।
ये डिफरेंशिएट होके कोई काम करने लगती है, जैसे नर्व सेल हो गई, न्यूरॉन्स की नर्व सेल एक बार नॉर्मल सेल से नर्व सेल में कन्वर्ट हो गई, डिफरेंशिएट हो गई, उसको उसके बाद कोई फंक्शन नहीं करना, कोई काम नहीं उसके पास, है ना, डिवाइड नहीं कर सकती, ये लाइफ में कभी दोबारा से सेल साइकिल में इंटर नहीं कर सकती। तीसरा क्या होती है, वो कुछ ऐसी सेल जो लगातार डिवाइड ही करती रहती है। जी नॉट वाली सेल क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट हो गया, तो हमारे हार्ट में नॉर्मल सेल्स जो होती हैं वो हमारे हार्ट की सेल में कार्डियक सेल में कन्वर्ट हो गई। अब हार्ट में कोई इंजरी हो गई या हार्ट का ऑपरेशन हुआ, अब जहां पे ऑपरेशन हुआ वहां तो वुंड होगा, वुंड की फीलिंग होगी, उस वुंड्स की फीलिंग के लिए जो आसपास की सेल होती हैं वो तुरंत सेल साइकिल में एंटर कर जाती हैं, डिवाइड करेंगी, उसको हील करेंगी और दोबारा से सेल साइकिल में रुक जाएंगे। इट इज ऑल प्रोग्राम। इस प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने के जो सब्सटेंस होते हैं, जो एक तरह से कहें हार्मोन होते हैं, उन्हें माइटोजेंस कहते हैं। तो ये बात, माइटोजन कंट्रोल दिस सेल साइकिल, माइटोजन। जी सर। है ना, मैं भी लिखवा दूंगा माइटोजन क्या होता है, मैं ये बात अब मैं लिखवा दूंगा, राइट। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। सो दिस इज कंट्रोल बाय माइटोजन। ओके, अब देखो जीवन फेज का मतलब होता है ग्रोथ वन फेज, सेल ग्रो करती है और अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाती है ना। उस नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जैसे सेल चल रही है वैसे ही उस तरह की जो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करती रहेगी, अगर ये प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट फंक्शन करता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, उसकी जो बाकी के जो फंक्शंस है वो रुकते नहीं है, पॉज नहीं होते, स्टॉप नहीं होते, वो डिवाइड करती रहती है। सेकंड चीज क्या होगी कि डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब देखो, ये तो बात न्यूक्लियस के बाहर की थी जीवन फेज में। जी2 फेज में क्या होता है, डीएनए अपने कंटेंट को डबल कर देता है। लेकिन आपको कमाल की बात बताऊंगा, यहां पे क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं होते, जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। अब ये कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे आपकी जैसे बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, तो हमारा एक पेयर हो गया, 2n हो गए हम लोग डिप्लॉयड, तो 23 और 23 के पेयर हो गए। यहां पे क्या होगा सिंथेसिस फेज में कि इन्हीं क्रोमोसोम में, इन्हीं में यहां पे देखिए इस तरह से क्रोमेटिड्स बन जाएंगे और क्रोमेटिड जोड़ दिए। अब बताओ, पहले भी एक पेयर था, अभी भी एक ही पेयर तो है कि नहीं, दो पेयर थोड़े ना हुए, है तो एक ही पेयर। तो यहां पर क्या हुआ कि क्रोमोसोम में डीएनए का कंटेंट डबल हुआ लेकिन क्रोमोसोम के नंबर डबल नहीं हुए। तो यहां ये 4n नहीं, इसके अंदर 4n के बराबर अमाउंट में, 4n के बराबर अमाउंट में डीएनए है, लेकिन ये रहेगा 2n। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आया? ठीक है, अब देखिए, समझिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब यहां पर क्या होता है कि 23 जो होते हैं ये इतने ही रह जाते हैं। अब उसके बाद जब ये सेल एस फेज से जी2 फेज में एंटर करती है, ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। अब यहां पर समझिए बात को, यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। अब डीएनए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डीएनए तो ऑलरेडी डबल हो चुका है, उसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। तो फिर क्या होगा, यहां पे आरएनए बनेगा। आरएनए बनेगा तो आप मान के चलिएगा, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो प्रोटीन बनेगी, आरएनए बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, राइट। एक और बात यहीं पे बताना चाहूंगा, जब सेल जी2 फेज से ग्रोथ 2 फेज से जब सेल साइकिल में डिवीजन के लिए एंटर करती है तो यहां पर एक चेक पॉइंट होता है। ये चेक पॉइंट माइटोजन ही होते हैं, मतलब कुछ हार्मोन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं है। अगर सेल प्रिपेयर्ड है तो उसको आगे जाने दिया जाएगा, और अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यहीं पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो एक होती है यहां पे, एक चेक पॉइंट यहां पे होता है जीवन एस चेक पॉइंट, दूसरा चेक पॉइंट यहां पे होता है, इनको हम चेक पॉइंट करते हैं। चेक पॉइंट ये चेक करते हैं कि सेल को आगे बढ़ने देना चाहिए या नहीं बढ़ने देना चाहिए। अभी कोई डाउट हो पूछिए भाई, बताइए। क्लियर है सबको? इल्मा, पाशा, शफत, तोयबा, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तीनों ऑप्शन नोट कर लिया आपने? तो अब मैं इसको आपको नोट करवा देता हूं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखने चाहिए, है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आप इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। एक बार बता दूं, अच्छा ठीक है, क्या बता दूं? पाशा क्या पूछना है बताओ जल्दी से, पूरा एक बार फिर से बता दूं पूरा, जल्दी 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 बोलो। हाँ सर ये समझा दो एक बार। अच्छा, तुम्हारी आवाज नहीं आई मेरे पास तक, चलो मैं फिर से समझा देता हूँ एक बारी। देखो,
सबसे पहले क्या होता है, एक सेल डिवाइड हुई, डॉटर सेल बनी, उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो जी नॉट में चली जाए और जरूरत पड़ने पे डिवाइड करे, दूसरा वो डिफरेंशिएट हो जाए लेकिन डिवाइड कभी ना करे, तीसरा वो लगातार डिवाइड करती रहे। अब जो सेल सेल साइकिल में रहती है, मतलब लगातार डिवाइड करती रहती है, वो एम फेज के बाद दोबारा से जी1 फेज में आएगी। जी1 फेज को ग्रोथ 1 फेज बोलते हैं। इसमें सेल अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती रहती है ना, और सेल ग्रो करती रहती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया या जितने सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, है ना, और सबसे ज्यादा बड़ी साइकिल, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली यही फेज है, ठीक है, जीवन फेज। उसके बाद चेकिंग होती है कि सेल को जीवन से एस में जाने देना चाहिए कि नहीं जाने देना चाहिए। ये चेक पॉइंट चेक करता है। चेक पॉइंट क्या होते हैं, ये एक तरह से हार्मोन्स होते हैं। इसे चेक किया, हाँ ठीक है, सेल प्रिपेयर्ड है जाने के लिए, तो उसको आगे के लिए ऑर्डर मिल गया। अब सेल आगे जाएगी, फिर से इसका डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए का नंबर बढ़ेगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगी। अब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनने के बाद अब ये दिखाई थोड़ा ना देता है डीएनए का डिवीजन, इसीलिए इस फेज को हम लोग इनविजिबल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है, ठीक है। इसमें लेकिन डीएनए का नंबर डबल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर से, यहां से एस फेज से जी2 फेज में एंटर की, जैसे जी2 फेज में एंटर करेगी डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाएगा, लेकिन आरएनए बनता रहेगा और प्रोटीन बनती रहेगी। उसके बाद फिर से चेक पॉइंट आता है जो एस से इसको डिवीजन के लिए एम फेज में एंटर करने से चेक करता है। अगर ये डिवीजन के लिए प्रिपेयर्ड है तो आगे जाने देगा, नहीं प्रिपेयर्ड है तो नहीं जाने देगा। क्लियर? पाशा क्लियर हुआ अभी? यस सर। ठीक है भाई, तो चलो अब नोट करना स्टार्ट करो, है ना। तो नोट करेंगे इंटरफेस, पहली हेडिंग डालिए इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस is previously called entermitosis, called entermitosis और रेस्टिंग फेज। मैंने बताया ना, इसको हम लोग रेस्टिंग फेज कहते थे, या इसी को हम लोग इंटरमाइटोसिस फेज कहते थे, है ना। इंटरमाइटोसिस, इंटर माने बिटवीन और माइटोसिस में टू माइटोसिस, तो दो माइटोसिस के बीच की। रेस्टिंग मतलब सेल डिवाइड करने के बाद रेस्ट करती है, तो इसलिए हम लोग इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं, राइट। ये बात मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई हुई थी, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ग्रो almost double of cell grow almost double of its size। तो सेल का साइज दुगना हो जाता है, किसमें, इस फेज में। किस फेज में, इंटरफेज में। तो इंटरफेज में सेल अपने साइज को डबल कर देती। क्यों डबल कर देती, उसको डिवाइड भी तो करना है आगे जाकर के। नेक्स्ट पॉइंट, it almost takes 75 to 75 to 95% time, it almost take 75 to 95% time ऑफ सेल साइकिल। तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है, इंटरफेज में। डिवीजन के लिए तो बहुत कम समय लगता है। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि ह्यूमन की जो स्किन सेल होती है हमारी, अगर उसकी सेल साइकिल 12 घंटे होती है तो 11 घंटे इंटरफेज होती है, 1 घंटे से डिवाइड, 1 घंटे से 55 मिनट तक डिवीजन फेज होता है, 55 मिनट, है ना। अब देखो नीचे नोट करके लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट में बोलूं तो समझना एक्सक्लूसिवली वो नीट का क्वेश्चन है। ह्यूमन, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अभी ह्यूमन नर्व सेल, ह्यूमन नर्व सेल, human nerve cell do not divide after birth. Human nerve cell do not divide after birth. Full stop.
they always remains in interface they always remains in interface throughout the they always remains in interface throughout the life cycle of a person. Next point. सर लाइफ साइकिल ऑफ के बाद क्या बोला था? Life cycle of a person. Okay. A person. Next point. Interface can be divided into 3 phases. फर्स्ट हेडिंग डालेंगे G1. फर्स्ट सब हेडिंग डालिए G1 फेज. फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करेंगे. दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज. दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज. नेक्स्ट पॉइंट. सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली. हाँ, जीवन में लिखेंगे सेल रिमेन्स metabolically active and grows continuously. Cell remains metabolically active and grows continuously. Next. Synthesis of histone protein. Synthesis of histone protein and synthesis of histone protein and energy rich compound takes place. अब एनर्जी रिच कंपाउंड क्या होते हैं? एटीपी, लाइक एटीपी. यही तो एनर्जी रिच कंपाउंड है क्योंकि हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, है ना. हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है भाई? जल्दी बताओ, हिस्टोन क्या होती है? अरे बोलो बोलो, हिस्टोन क्या होती है? भाई इसका मतलब सेल बायोलॉजी पढ़ी नहीं जो मैंने पिछला पढ़ाया था? नहीं पढ़ी ना? क्रोमोसोम मैंने पढ़ाया था, जल्दी बताओ. ओपन करो जरा जो क्रोमोसोम मैंने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था न्यूक्लियस के बाद. मैंने डायग्राम तक बना के बताया था. शफत भूल गई? पाशा तुम्हें भी नहीं याद? इल्मा पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पहले सर प्रोटीन प्लस डीएनए. हाँ ये तो बताया था. प्रोटीन कौन सी थी? देखो डायग्राम बनाया था ना हिस्टोन ऑक्टामर का. ऑक्टेन्स. ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर. मैंने बताया था ना हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल होते हैं, तो हिस्टोन ऑक्टामर हुआ. यस सर. भूल रहे हो? देखो ये गलत बात है भाई. पुराना पिछला आप लोग याद रखिए बिल्कुल. एक बात जान लो, अगर मैंने पढ़ा दिया आपको, चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप समझिए कि आप इस लेवल पे प्रिपेयर्ड रहिए कि अगर आपसे कभी टेस्ट लूं तुरंत तो आप देने के लिए प्रिपेयर्ड हैं. देखो मेरा पढ़ाने का फंडा है, मैंने एक बार पढ़ा दिया, जब तक टॉपिक चल रहा है आप 1000 बार पूछो, मैं आपको 1000 बार रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं आपको ना नहीं बोलूंगा. लेकिन अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो अगर आज टॉपिक खत्म हुआ तो कल आप टेस्ट के लिए तैयार रहो. ठीक है, ये अपना स्टाइल है ना, और अपना उसूल भी है.
डन। तो आगे से बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए, कीप ऑन रिवीजन। अगर आपको पढ़ा दिया, यू हैव टू रिवाइज, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे तो नहीं मैं आपको बार बार बोलूंगी रिवीजन करो, है ना। यू ऑल हैव ग्रोन अप यार। चलिए नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में, द सेल ऑर्गेनेली इंक्रीज इन नंबर। मैंने आपको अभी बताया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाएंगे नंबर, सेल ऑर्गेनेली इंक्रीज इन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, duration of G1 phase is variable. Duration of G1 phase is variable. Duration of G1 phase is variable. Next point. After division, sorry, after G1, there is, after G1, there is three choices. There is three choices to the cell. अब जो तीनों चॉइस मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट सेल कंटिन्यू इन सेल साइकिल, फर्स्ट पॉइंट है, पहली चॉइस है सेल कंटिन्यू इन सेल साइकिल एंड एंटर इनटू, सेल कंटिन्यू टू सेल साइकिल एंड एंटर इनटू एस फेज, and enter into S phase. Next, second choice क्या हुई? Second choice है it get arrested in G1. It get arrested into G1 and it re-enter into cell cycle and it re-enter into cell cycle when it is required. When it is required. Next point. It stop cell division and enter into G0 phase. Stop cell division, enter into G0 phase and never redivide. नेक्स्ट हेडिंग आ जाते हैं, इंटरफेस की नेक्स्ट साइकिल, नेवर रीडिवाइड। नेवर रीडिवाइड मतलब दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करने का ऑप्शन इसके पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एस फेज। अब एस फेज को हम लोग सिंथेटिक फेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन और डीएनए की सिंथेसिस होती है और कोई काम नहीं होता, सिर्फ सिंथेसिस। सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का बनना, है ना। तो नोट करेंगे एस फेज और सिंथेटिक फेज। DNA replicate here, DNA replicate here, next point,
the content of DNA, next point है, the content of DNA becomes double ठीक है, Sir, of DNA. but DNA becomes double, but the number of chromosome, underline करेंगे, but the number of chromosome do not increases, जो अभी आपको मैं समझा रहा था. Next point, it is also called The number of chromosome. does not increase. Next, it is also called invisible phase, क्योंकि इसको ये दिखाई नहीं देती है ना, इसमें कुछ चेंज दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको इनविजिबल फेज बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्टार बना के लिखेंगे, नीट का क्वेश्चन है. सेंट्रोसोम, अभी आपको मैं बताऊंगा सेंट्रोसोम होते क्या है. सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम में कंफ्यूज मत हो जाएगा. ये सेंट्रोमियर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रोमियर है ना, ये जो दिख रहा है दिस इज सेंट्रोमियर, ये जो नॉट दिख रही है ये सेंट्रोमियर है, और ये मैं लिखा रहा हूं सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम begins to divide into two. Next, G2 phase. Next, G2 phase. अब G2 phase क्या होती है, देखो थर्ड हेडिंग है G2 phase ना, नोट करेंगे. Synthesis of DNA stop in this phase. Synthesis of DNA stop in this phase. Next point, formation of RNA and protein, formation of RNA and protein continue, formation of RNA and protein continue in this phase. Formation of RNA and protein continue in this phase. ठीक है, ये तो था हमारा इंटरफेस. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे माइटोटिक, मतलब ये एम फेज जो हमने ऊपर देखा हुआ है जिसपे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसके पार्ट है. तो हम फर्दर माइटोटिक फेज, अब देखो माइटोटिक क्या होती है, ये मियोसिस भी हो सकती है और माइटोसिस, तो दो में से कोई भी फेज हो सकती है ना. ठीक है, तो पहले माइटोटिक फेज हम लोग लिख लेते हैं, है ना, एम फेज लिख लेते हैं, तो हेडिंग डालेंगे एम फेज. और हम लोग इसी एम फेज को क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं. माइटोटिक फेज, तो एम फेज को अपन बोलते हैं माइटोटिक फेज. चलिए नोट करिए, दिस इज द फेज where actual division of, this is the phase where actual division of cell takes place. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो पहले क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होती है, तो हम उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं डिटेल में, याद है ना, कैरियोकाइनेसिस, दैट इज
डिवीजन ऑफ कैरियो में क्या होती है, न्यूक्लियस Yes, और sir. काइनेसिस में डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड दिस इज फॉलोड बाय cytokinesis, that is division of cytoplasm. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एम फेज में दो पार्ट होंगे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। हम लोग डिटेल में अभी कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे, है ना। तो जो आपको फेजेस दे रखे हैं, है ना, तो एम फेज में जो आपने देखा कि अभी आपको और 4 फेजेस दे रखे हैं, वो एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस है ना। तो कैरियोकाइनेसिस को हम लोग डिवाइड करते हैं प्रो फेज में, फिर क्या मेटा फेज, एना फेज, है ना, और टीलोफेज, ठीक है। तो हम लोग फर्दर कैरियोकाइनेसिस को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में डिवाइड करते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, है ना। तो माइटोटिक फेज, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मियोसिस और माइटोसिस। उसके पहले जो मैंने आपको अभी बताया कि जी नॉट फेज क्या होती है, या इसी को जी नॉट फेज जो होती है, इसी को हम लोग क्वीसेंट फेज बोलते हैं। क्वीसेंट माने क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय क्वीसेंट, QUIESCENT, क्वीसेंट फेज। क्वीसेंट का मतलब क्या होता है, बोलो भाई, व्हाट इज क्वीसेंट, मीनिंग क्या होती है क्वीसेंट की, जल्दी बताओ। वही बा, क्वीसेंट क्या होता है बेटा, नहीं, शफत, पाशा, कोई बताओ, इल्मा, क्वीसेंट क्या होता है। देखो, क्वीसेंट का मतलब होता है सोया हुआ, डॉर्मेंट। बायोलॉजिकली अगर आप मेरे से पूछेंगे, सविल से डॉर्मेंट, इंग्लिश में इसी को बोलेंगे स्लीपिंग। तो स्लीपिंग मतलब इनएक्टिव, है ना। तो ऑब्वियसली सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, वो डिवीजन के फॉर्म में इनएक्टिव हो जाती है। तो नोट करेंगे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल। दिस इज, अच्छा क्यों सेल इनएक्टिव हो जाती है, क्यों इसमें एंटर कर जाती है, नोट करिए, उसका भी रीजन पता होना चाहिए। दिस इज इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ mitogen, due to non availability of mitogen and energy rich compound, and energy rich compound, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they do not grow or differentiate। इसमें जो सेल एंटर करती है वो ग्रो भी नहीं करती और डिफरेंशिएट भी नहीं करती। they do not grow और डिफरेंशिएट, फिर करती क्या है, ये रिजर्व सेल होती हैं, मैंने बताया ना, ये दोबारा से री एंटर कर सकती है सेल साइकिल में। they do not grow or differentiate, the cells functions as reserve cell and they re-enter in cell cycle, and this phenomena is called ठीक है रिजर्व सेल एंड they redivide and ना, दिस phenomena is called differentiation। तो जो रिजर्व सेल है जब ये डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद ये कुछ फंक्शन ले लेगी और क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, है ना।
तो जो सेल डिफरेंशिएट हुई है एक्चुअली वो रिजर्व सेल ही थी जो जीवन फेज में एंटर कर गई, उसके बाद डिफरेंशिएट हुई। ठीक है, तो इसके बाद डिफरेंशिएट होकर के सेल साइकिल में जब एंटर करेगी, डिवाइड करेगी और फिर ये डिफरेंशिएट हो जाएगी, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। राइट? सर पर क्लियर है हमने भाई? तो पॉइंट लिखा ना, दे डू नॉट ग्रो और डिफरेंशिएट, फिर वहां पे हाँ, तो देखो ना, कौन अभी जो जीवन में है ये ना ग्रो करेगी ना डिफरेंशिएट, क्या है? रिजर्व सेल है। अब ये तो डिवाइड करेगी आगे, ओके। ये पॉज हो गई, लेकिन इसके पास, मैंने ये भी तो बताया था ना कि इसके पास चॉइस है सेल साइकिल में एंटर करने की, याद है? यस सर। चॉइस है। ये दो स्टॉप वाली होती है, उनके पास चॉइस नहीं है, दे डू नॉट हैव चॉइस, लेकिन इनके पास चॉइस है। तो ये रिजर्व सेल के फॉर्म में, जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कुछ सेल ऐसी हैं जो हमारे बोन मैरो में पाई जाती हैं, है ना? ओके अ, सर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं, टोटीपोटेंट। इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, ये जीवन फेज में रहती हैं। जब जरूरत पड़ेगी दे विल डिवाइड, एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड दे विल डिवाइड, एंड दे विल डिवाइड इनटू टू सेल्स। नाउ they will differentiate and they will resume their function। ठीक है, ये रिजर्व सेल थी। समझ आया? यस सर, यस सर। ओके, अब देखो, हाँ तो मैं ये बता रहा था ये डिफरेंशिएट। अब अच्छा, अब देखो, अब यहां पर क्या है, अब हमें एम फेज पे देखना है ना? तो अच्छा, इसके पहले एक चीज और नोट कर लीजिए, माइटोजेंस, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका हूं कि माइटोजेंस क्या होते हैं, आप नोट ही कर लो माइटोजन होते क्या, नोट करो। माइटोजेंस क्या होते हैं, एक और हेडिंग डाल दो, फिर मैं लिखाता हूँ सेल डिवीजन कैसे होता है। माइटोजेंस आर एजेंट, factors or substances। Mitogens are agent, factor or substances that trigger cell division, that trigger cell division। They are a type of hormone। रिपीट कीजिए एक बार फिर से। क्या ये सेम चीज? यस सर। Mitogens are the agent, factor or substances that trigger cell division, that trigger cell division। They are a type of hormone। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट में जो माइटोजन पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? प्लांट में माइटोजन पाए जाते हैं, साइक्लिन बोलते हैं, साइक्लिन। तो इनको हम लोग एक्चुअली सीडीके बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। दे आर अ टाइप ऑफ माइटोजेंस। जो चेक पॉइंट होते हैं ना, चेक पॉइंट में जो चेक करती है कि सेल प्रिपेयर्ड है डिवीजन के लिए कि नहीं, वो सीडीके होते हैं। दे आर टाइप ऑफ माइटोजेंस। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। ओके, चलो, दैट्स ग्रेट, गुड टू लिसन। ये सबको क्लियर है? अब देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ मियोसिस क्या होती है। मियोसिस सिंपल, एक सेल का दो सेल में डिवाइड हो जाना, है ना? मतलब, और सेल के, मैंने आपको बताया था मियोसिस में कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज डिक्रीज नहीं होते हैं, है ना? तो सॉरी, माइटोसिस में। और मियोसिस में सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो आधे हो जाते हैं ना, हाफ हो जाते हैं। तो पहले माइटोसिस पढ़ाता हूँ, फिर मियोसिस आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम माइटोसिस का है ना? अब क्या होता है इसमें, देखो, माइटोसिस में
देखो अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये फेज इंटरफेज में है सेल, है ना, जो इंटरफेज में है, मतलब इंटरफेज में किसमें होगी, G2 में होगी, वही डिवीजन में एंटर करेगी। अब यहां पर देखो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए यहां पर क्या है, मैं टेक्स्ट के फॉर्म में टाइप कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये आपका सेंट्रोसोम हो गया। अभी बताता हूँ एरो बना करके। दूसरी चीज क्या है, न्यूक्लियर, तीसरी चीज यहाँ पे क्या दे रखी है, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, दे आर नॉट क्रोमोसोम। तो इंटरफेज में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता, मैं एरो बना के दिखा देता हूँ। ये सेंट्रोसोम है, डिवाइड कर गया, याद आया थोड़ी देर पहले बता था, न्यूक्लियर एनवेलप है, और ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन को देखा नहीं जा सकता, ये बहुत पतले होते हैं, माइक्रोस्कोप से नॉर्मली नहीं देखा जा सकता, तो क्रोमेटिन नॉर्मली नहीं दिखाई देते। अब क्या होता है, जब सेल इंटरफेज में डिवाइड कर, जब सेल एंटर करती है डिवीजन के लिए, तो आप देखिए यहां होता क्या है, यहां पर जो सेंट्रोसोम होते हैं ये ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए, एक इस वाले पोल पे पहुंच गया और एक इस वाले पोल पे। तो मान लो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल पे पहुंच गया, तो दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट पोल पे सेंट्रोसोम डिवाइड कर पहुंच जाते हैं। तो पहली बात ये ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि देखिए यहां पर डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़े। तो ये देखिए अब यहां पर क्या है, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं, कंडेंस होने मतलब सिकुड़ने लगते हैं, तो सिकुड़ करके इनको प्रॉपरली देखा जा सकता है। तो क्रोमोसोम दे आर विजिबल, है ना, तो ये थोड़े से विजिबल होते हैं, क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, है ना, तो ये थिक हो गए, मोटे हो गए, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप आप देख रहे हैं गायब हो गया, है ना, ये डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद जब सेल बेस में आती है तो यहाँ पर क्रोमोसोम सेल के बीचों बीच आकर के अरेंज हो जाते हैं इस तरह। मतलब हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम गेट अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। तो जब सेल इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाएं तो आप समझिएगा मेटाफेज आ गई। मेटाफेज ही वो फेज है जिसमें साइंटिस्ट क्रोमोसोम को एंटर करते हैं और क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करके स्टडी किया जा सकता है। तो एक्चुअल में क्रोमोसोम जो देखे जाते हैं, जिनकी फोटोग्राफ हम लोग देखते हैं, वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होते हैं, तो वो मेटाफेज में देखा जा सकता है। दूसरा आप देख पा रहे हैं कि एक तो ये सेल प्लेट का इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया। दूसरी चीज आप देख रहे हैं यहां से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो भाई साहब सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, ये धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं। अब ये जाकर के, अब आप देखो, अब मैंने आपको बताया था कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में बीच वाला जो पार्ट है इसको मैंने कहा कि ये सेंट्रोमियर है, राइट, इसे मैंने आपको बोला कि ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। अब आप यहां पर क्लियरली समझ लीजिए सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम में फर्क है। सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर बनते हैं और सेंट्रोमियर क्या है, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो यहां पर सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन से बनी हुई डिस्क चिपकी होती है, ये डिस्क को अपन क्या बोलते हैं, दिस डिस्क इज कॉल्ड काइनेटोकोर। तो एक बात याद रखिएगा, जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं दे गेट अटैच ऑन काइनेटोकोर नॉट सेंट्रोमियर, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर से अटैच हो गए हैं, ठीक है। और अब ये क्या करते हैं, नेक्स्ट फेज में एनाफेज आती है। एनाफेज में ये काइनेटोकोर से अटैच स्पिंडल फाइबर ऑपोजिट ऑपोजिट पोल पे क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिससे कि क्रोमोसोम दो हाफ में डिवाइड हो जाता है। दो हाफ में डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद ये ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए। इस एनाफेज में मूव करते हैं कहां, ऑपोजिट पोल की तरफ। टीलोफेज में ऑपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं। दोबारा से क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर हो जाता है, एनवेलप रीअपियर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला एक छोटी सी अंदर की तरफ नॉच बन रही है ना, इस तरह से नॉच बन रही है। ये एनिमल सेल में नॉच का फॉर्मेशन होता है और हम मैं साइटोकाइनेसिस में बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। और प्लांट सेल में यहाँ पे सेल प्लेट का एक्चुअली फॉर्मेशन होता है, ये बातें हम लोग बाद में करेंगे। दोबारा से सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दिस इज कॉल्ड टीलोफेज। तो इसमें क्या होता है, एक मदर डिप्लॉयड मदर सेल, एक 2n मदर सेल डिवाइड होती है किसमें, दो
2n डॉटर सेल में, ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं। इस तरह के डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं और नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल रहते हैं, इसीलिए इन्हें और क्या कहा जाता है, वी ऑल्सो कॉल देम इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्लियर है भाई? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए और हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि पिछले वैसे भी मैंने यहीं तक पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में मैं माइटोसिस लिखवाऊंगा, राइट, और इसको बढ़िया से ड्रॉ कर लीजिए और किसी को कहीं डाउट हो तो प्लीज पूछिए। आपके जो आधे बैच के मेंबर्स थे उनको मैंने भी थोड़ी देर पहले क्लास पढ़ाई, सेम यहीं तक मैंने पढ़ाया है, तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कनेक्ट करो भाई, चलो।
पाशा हो गया? शफात यस सर। डन हो गया? यस सर। ये बाकी लोग ड्रॉ करके भाग ही गए, मतलब बात पता नहीं किधर निकल गए। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना? बाय सर। इसको ओके सर। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है। शफत आप इसी वाले बैच में हो, इसी वाले में, सेकंड वाले ग्रुप में, फर्स्ट वाले में, ओके सर। मतलब इसी वाले में हो, फर्स्ट वाले में, किस में हो? सर इसी वाले में।